अग्निपुराण 95वां अध्याय। प्रतिष्ठा काल की सामग्री आदि विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना का विधि वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष देने वाली है। यदि मुनि के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि उद्देश्य के लिए स्थापना करना हो तो विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तर नारायण होने पर ही वह कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देव स्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम 3 कारणों में वव, पालव और कौलव ये स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष और तथा कृष्ण पक्ष में पश्चिमी तिथि का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई है। शतभिषा, धनिष्ठा, आद्रा, अनुराधा तीनों उत्तरारोहिणी, श्रवण ये नक्षत्र स्थित प्रतिष्ठा आरंभ करने के महान अभुयुद्ध कारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला और कन्या, वृषभ ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। बृहस्पति द्वितीय, अष्टम, द्वादश को छोड़कर 9 स्थान शुभ माने गए हैं। 7वें स्थान में तो वे सर्वदा ही शुभ है। 6, 8वें और 10वें और 7वें और 4थे भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभकारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में 6ठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें भी शुभ कहा गया है। प्रथम, द्वितीय, सप्तम और षष्ठ, दशम, द्वितीय, नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें, तीसरे और 6ठे भाव में स्थित हो तो वह शुभ फूल देने वाला होता है। तीसरे और 6ठे और 10वें राहु में शुभ कारक माना गया है। 6ठे और तीसरे स्थान पर स्थित होने पर शनिचर, मंगल और केतु प्रहस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, कुर ग्रह, पाप ग्रह सभी 11वें स्थान के लिए स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण होती है। 5वें और 9वें स्थानों की इनकी दृष्टि आदि और चरणों से युक्त है बताई गई है। द्वितीय और 10वें स्थान पर एक ग्रह एक पाद देखते हैं तथा 4थे और 8वें स्थान पर इनकी दृष्टि 3 चरणों में युक्त होती है। मीन, मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक है। ऋभ, वृष, कुंभ भी 4.25 नाड़ी का उपभोग करते हैं और मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन और वृश्चिक और सिंह, कर्क और 6.25 नाड़ी, तुला और कन्या राशि 5.5 नाड़ी का उपभोग करती है। सिंह, वृष, कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्धदायक होते हैं। धन, तुला, मेष चर कहे गए हैं। तीसरी संख्या लग्न मिथुन, कन्या द्वि स्वभाव कहे गए हैं। कर्क, मकर, वृश्चिक ये प्रव्रज्या संन्यास कार्य के नाशक है। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया है वह शुभ है तथा जिस लग्न में शुभ ग्रह की स्थिति हो वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र, बुध युक्त लग्न या धन, आयु, राज्य, शौर्य, बल, पुत्र, यश, धर्म आदि वस्तुओं के लिए अधिक मात्रा प्रदान करता है। कुंडली में 12 भाव में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र के स्थानों पर यदि गुरु, शुक्र, बुध हो तो संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान में तीसरे, 11वें और 4थे स्थानों पे पाप ग्रह हो तो शुभकारक होते हैं। अतः इनको तथा भिन्न शुभ ग्रहों को शुभ तिथियों में विद्यमान परम प्रतिष्ठा कर्म के योजित करे। मंदिर के सामने उसके 5 गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही सीढ़ी
10 हाथ आगे तक की भूमि छोड़कर मंडप निर्माण करे। वह मंडप चौकर और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि से लेकर स्नान के लिए मंडप बनवाए। उनमें से 1 या 4 दरवाजे हो। यह स्नान मंडप ईशान्य, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करें। पहले मंडप हस्तिक्य संज्ञा, यह 8 हाथ का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होते हैं, अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ और तीसरा 10 हाथ का होता है। इसी लिंगों के लिए प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि बढ़ा दे, जिसमें 9 हाथ बड़े और 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखे। इस प्रकार कुल 9 मंडप होना चाहिए। पाप आदि वृद्ध लिंगों की स्थापना पादों के अनुसार मंडप बनवाए। बानलिंग, रत्नजयी तथा लोहलिंग स्थापना अवसर पर ही हास्तिक 8 हाथों वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनवाए, अथवा जो देवी और प्रसाद हो उसके अनुसार मंडप बनवाए। समस्त लिंगों के लिए प्रसाद निर्माण की विधि शैव शास्त्रों के अनुसार जाननी चाहिए। घन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुरेश, घमर तथा दक्ष, ये 9 लिंगों की 9 मंडपों के नाम हैं। चारों कोनों में 4-4 खंबे, दरवाजे पर 2-2, और यह सब हास्तिक मंडप विषय बताया गया है। इसके विस्तृत में मंडप जैसे उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है। मध्य मंडप में 4 हाथ की वेदी बनवाए। उसके चारों कोनों में 4 खंभे हो। वेदी पायों के बीच स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करे। इनकी संख्या 9-5 होनी चाहिए। ईशान्य पूर्व दिशा में कुंड बनवाए, वह गुरु स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हुए हाथ से 1 हाथ कुंड होना चाहिए। 100 आहुति देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठा तक के माप का 1 अतरंजिती अरनित या 1 हाथ का कुंड बनवाए। 1000 आहुति होम करना हो तो 1 हाथ लंबा और चौड़ा गहरा कुंड हो। 10,000 आहुति के लिए दूने माप का कुंड होना चाहिए। 1 लाख आहुति के लिए 4 हाथ और 1 करोड़ आहुति के लिए 8 हाथ का कुंड विधान है। अग्निकोण भागाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्रकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षष्ठकोण, उत्तर दिशा में कमलाकार, ईशान्य कोण में अष्टकोण और पूर्वादि दिशाओं में चतुकोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड की सब ओर बराबर ढालू होना चाहिए। ऊपर की मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भीतर 4, 3 और 2 उंगल की चौड़ी मेखलाएं होती है, अथवा 1 ही उंगल की चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड आकार के बराबर होती है। उनके ऊपरी भाग में योनि और जिसकी आकृति पीपल पत्ते की भांति हो उसकी ऊंचाई 1 उंगल की और चौड़ाई 8 उंगल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडार्ध तुल्य योनि के मध्य भाग में कुंड कंठ की भांति हो। पूर्व अग्निकोण दक्षिण दिशा में कुंडों की योनि उत्तराभिमुख होनी चाहिए। शेष दिशाओं में कुंडों की योनि पूर्वाभिमुख हो। ईशान्य कोण में कुंड की योनि उत्तर, दोनों प्रकारों में किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख को हो सकती है। कुंड में जो 24 भाग है वह अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला कंड नाभि निश्चय करना चाहिए। मंडप पूर्वादि दिशाओं की ओर हो। जो 4 दरवाजे लगते हैं क्रमशः पकड़कर गुलर, पीपल और बड़ की लकड़ी होनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में क्रम से नाम से शांति, भूमिति, बल और आरोग्य दरवाजे की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे गड्ढे में खोद कर खड़े कर गए हो। उनका विस्तार ऊंचाई लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनके आम्र पल्लव आदि बनवंदवारे लगा देनी चाहिए। मंडप पूर्वादि दिशाओं में क्रमश इंद्रायुध भांति तिरंगी, लाल और काली, धूमिल, चांदी भांति, श्वेत, ताते,
तोते के पाक के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की स्फटिक मणि के उज्ज्वल पताका फहरानी चाहिए। ईशान्य, पूर्व और मध्य भाग ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग के नैऋत्य कोण में, पश्चिम मध्य भाग में अनंत शेषनाग के नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजाओं की पताके 5 हाथ लंबी होनी चाहिए, इससे आधी चौड़ी हो। ध्वज की दंड की ऊंचाई 5 हाथ होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो दोनों हाथों में पकड़ा आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नदी तट पर घुड़सवार, हाथीसार, विमोट हाथी दांत और अग्रभाग कोड़ी गई भूमि और सांड सिंह से खोदी गई भूमि, कमल समूह के नीचे स्थान, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला, चौराहों, इन 12 स्थानों पे 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में द्वादश मुक्तियाँ, भगवान शिव की स्थापना में 8 प्रकार की मुक्तियाँ ग्रह है। बरगद, गुलर और पीपल और आम की जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गोंद संग्रहित है। 8 प्रकार के ऋतुफल मांग लेना चाहिए। तीर्थ जल, सुगंधित जल और सौवादिश मिश्रित जल, शय्य पुष्प मिश्रित जल और स्वर्ण मिश्रित, रत्न मिश्रित, गो श्रृंग और स्पर्श जल, पंचगव्य, पंचामृत, इन सबको देव स्थान के लिए एकत्र करें। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे से बने हुए वज्र आदि आयुध, द्रव्य और प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्त्र छिद्रों से युक्त कलश के द्वारा मंगल कृत्य के लिए गोरोचना भी रखे। 100 प्रकार की औषधियाँ, जड़, विजड़िया, लक्ष्मा और कंटिका, बला अथवा अभया, गुरिच, अतिबला और पाठा, सहदेवा, शतवारी, ऋषि और सुवरचला और वृद्धि, इन सबका पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहीन भस्म, स्नान के लिए भस्म जुटा ले। विद्वान पुरुष को स्नान के लिए जौ, गेहूं, आटे का बेल और चूर्ण, विपलेन, कपूर, कलश, गेहूं का संग्रह कर ले, गडुओं का संग्रह कर ले। खाट, 2 तुलिका, रुई भरा गद्दा, रजाई, तकिया, चादर और अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सबको वैभव के अनुसार तैयार करवाए। विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखें। घी, मधु, यात पात्र, सलाई, पूजा उपयोगी जल भरा पात्र, शिव कलश और लोकपालों के लिए कलश भी संग्रह करें। एक कलश की निद्रा के लिए होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार जितने शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपालों आदि, धर्म आदि, प्रशांत आदि के लिए कलश जुटा ले। वास्तु देवता लक्ष्मी, गणेश के लिए भी अन्य पृथक पृथक कलश की आवश्यकता है। इन कलशों के नीचे आधार भूमि के धान्य पूज्य रखना ही चाहिए। सभी कलश वस्त्र, पुष्पमाला विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर स्वर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाना चाहिए। इनके सुगंधित जल से भरा जाए और सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र फल रखे जाए। उनके मुखभाग में पल्लव रहे तथा कलश के उत्तम लक्षण से संपन्न हो। कलशों के वस्त्रों को आच्छादित करके सब ओर से बिखरने के लिए पीली सरसों और लावा संग्रह कर ले। पूर्वरत, ज्ञान और खड़क भी संपादन करे। चरु रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मांग ले। तांबे से बनी हुई करछुल और पादा भंगड़ के लिए दूध और मधु का पात्र भी संग्रहित कर ले। कुश 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ के लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर ले। इसी तरह पलाशों में बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा ले। तिल पात्र, हविष्य पात्र, अर्ध पात्र, पवित्र एकत्र कर ले। इनका भी 20-20 फल का घंटा, दूध, पानी, दानी भी मांग ले। स्त्रुवा, पिटक, पिटारी, टोकरी, पीठ, पीड़ा, चौकी और बेसन, सूखी लकड़ी, फल, पत्र, गुलल, घी और दीपक से धूप, अक्षत, तिलकुना, सूत, गाय का घी और जौ, तिल और कुशा, शांति कर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ, मधु, शक्कर और घी और 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर 1 और हाथ का स्त्रुवा, सूर्य ग्रहों की शांति के लिए सीमादाय, आक, पलाश और खैर, अपाक, मार्ग, पीपल, गुलर, शमीय, दुर्वा, कुशा संग्रहण कर ले। आक आदि प्रत्येक सीमादाय 108 होनी चाहिए। ये न मिल सके तो इसकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए।
इसके सिवा घरेलू आवश्यकताओं की वस्तु का भी संग्रह कर ले। बटोली, करछुल, ढक्कन आदि जुटा ले। देवता आदि के लिए प्रत्येक 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, हार, वस्त्र, कुंडल, कंगन और आदि तैयार करा ले। धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। मूर्ति धारण करने के लिए अस्त्र, मंत्र, जप और ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मण, ज्योतिषीय, शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर पूजा कर देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांत मणि, नीलमणि, अतीन नीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग और पद्मराज, 8 रत्न वैदीय मणि, इनका भी संग्रह कर ले। उशीर, खस, विष्णुक्रांता, अपराजिता, रक्त चंदन और अगुर, श्रीखंड, शारीवा, अनंता और श्यामलता और कुष्ठकूट और शांकड़ी और श्वेत पूर्णा औषधियों का समुद्र संग्रह कर ले। सोना, तांबा, लोहा, चाराग, चांदी, कांसी और सीसा, इन सब का लोह संज्ञा है, इनका संग्रह कर ले। हरिताल, मैनसील, गेरू और हेम मापशिक, पारा, वैरागी, वही वैगेरियक, गंधक, अभ्रक, ये 8 धातुएं संग्रह। इसी प्रकार 8 प्रकार से वहिनियों का भी अनाजों का भी संग्रह कर ले। उनके नाम इस प्रकार है: धान, गेहूं, तिल और मूंग, उड़द, मूंग और जौर, तिल और सवा। इस प्रकार आग्नेय पुराण में 98वां अध्याय प्रतिष्ठा काल की सामग्री आदि विधि का वर्णन नामक 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थनीय है कि आप हमारे त्रुटिपूर्ण वाक्य को क्षमा करें।